अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलेन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर का आज आई थिंक फिफ्थ लेक्चर है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली लेक्चर का जो नंबर है वो फोर्थ है, बट इट इज़ फिफ्थ इन द वीडियो सीरीज ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर सीरीज। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नाउन और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। डिटेल में हमने सारी की सारी टाइप्स ऑफ नाउन जो है उनको डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। तो आज की वीडियो भी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो लेक्चर नंबर 4 वी हैव कंटेंट लिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जेंडर ऑफ नाउन को आज डिस्कस कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ जेंडर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रूल्स ऑफ नाउन जेंडर, वो किस तरह से हम नाउन ऑफ जेंडर, नाउन का जो जेंडर है उसको बनाते हैं, या किस तरह से कौन कौन से उसके रूल्स हैं। इसी तरह प्लूरल नाउन के जो रूल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अचीवमेंट्स के बाद आते हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज जेंडर इन ग्रामर। ठीक है जी। तो जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, के या तो मर्दाना है या फिर जनाना या फिर न्यूटर के दोनों के दरमियान, या फिर प्रेफर नॉट से। दो मोस्ट नाउन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज डू नॉट हैव अ जेंडर, ज़्यादातर जो है नाउन्स न्यूटर जेंडर के होते हैं। देर आर नाउन्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनिमल्स विच हैव डिफरेंट जेंडर्स। तो काफ़ी ज़्यादा नाउन्स जो हैं वो न्यूटर जेंडर होते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर वगैरह हैं। लेकिन काफ़ी सारे नाउन्स ऐसे भी हैं जो कि पीपल या एनिमल से रिलेटेड होते हैं, तो वो डिफरेंट जेंडर्स से बिलोंग करते हैं। और ये दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। कि एक तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है जिसमें जेंडर को डिफाइन किया गया है। ईच ऑफ द क्लासेस मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड समटाइम्स न्यूटर, into which nouns, pronouns and adjectives are divided. The division of nouns, pronouns and adjectives into these different genders. Different genders may have different endings, etc. ठीक है जी, आगे चलते हैं। There are four different types of genders that apply to living and non-living objects. तो चार किस्म के genders हैं जी। फर्स्ट है masculine, it is used to denote a male subtype. For example, a king, man, boy, father, cock, bull, fox वगैरह, ये सारे मेल हैं। फिर feminine gender आता है जी, it is used to denote the female subtype. For example, queen, woman, girl, mother, hen, cow, vixen वगैरह। Then we have neuter gender. It is used to denote non-living and lifeless things. And neuter means neither, which is neither female, neither male or nor female. For example, table, chair, city, hair, charger, light, कुछ भी हो सकता है। कॉमन जेंडर क्या होता है? इट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल सेक्स। तो जो न्यूटर है वो उनमें से किसी को भी नहीं डिनोट करता, जो कॉमन जेंडर है वो उनमें से किसी को भी कर सकता है। ठीक है जी। और न्यूटर जो है वो नॉन लिविंग और लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है। जो कॉमन जेंडर है दैट इज फॉर लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नाउन्स जो है, फॉर एग्जाम्पल इट डिनोट्स अ मेल और फीमेल सेक्स, टीचर, स्टूडेंट, कजन, पेरेंट। तो ये क्या है? ये कॉमन जेंडर्स हैं। अब टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकता है, स्टूडेंट मेल फीमेल हो सकते हैं, इसी तरह कजन्स आपके भी मेल फीमेल हो सकते हैं। सो दीज आर कॉमन जेंडर्स। नेक्स्ट वी हैव रूल्स ऑफ नाउन जेंडर, के नाउन का जो जेंडर है उसके हवाले से रूल्स कौन कौन से। नाउन्स एंडिंग इन ओ आर मैस्कुलिन। ठीक है जी। नाउन्स एंडिंग इन ए आर फेमिनिन। ये रूल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, मे बी इन करेक्शन, मे बी इन ग्रामर और एनी अदर इंग्लिश पेपर के, जहाँ पे आपको उसकी निशानदेही करनी पड़े या फिर उसके हिसाब से आपने प्रोनाउन लगाना है, तो फिर आपको ये चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प आउट कर सकती हैं कि जी ये नाउन ए में एंड हो रहा है, तो ऑल्दो मुझे उसका मतलब नहीं पता, लेकिन नाउन है और ए में एंड हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक फेमिनिन नाउन है। आगे चलते हैं जी। नाउन्स एंडिंग इन आर और एल आर यूजुअली मैस्कुलिन। जिस तरह ओ है उसी तरह आर और एल वाले जो नाउन्स होते हैं वो यूजुअली मैस्कुलिन होते हैं। कुछ उसमें से एक्सेप्शंस हो सकती हैं। नाउन्स रिफरिंग टू मेल्स आर मैस्कुलिन, नाउन्स रिफरिंग टू फीमेल्स आर फेमिनिन। नाउन्स एंडिंग इन एडी या सीएन या फिर SION आर फेमिनिन। Then we have nouns ending in E or a consonant may be either masculine or feminine unless referring to either a male or female. तो ये either हो सकते हैं। कोई भी नाउन है जो कि E या कॉन्सोनेंट किसी और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, वो मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों हो सकता है।
नाउन इज इरेगुलर एंड डज नॉट फॉलो एनी असाइंड रूल। तो नाउन्स काफ़ी सारे नाउन्स ऐसे भी हैं जो कि इरेगुलर होते हैं और वो कोई ख़ास रूल फॉलो नहीं भी करते। प्लूरल नाउन्स पे आते हैं जो कि हमारे 10-12 रूल्स आज के हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में होंगे। आपको अक्सर लाइक करेक्शन में भी आ जाता है या फिर वैसे इंग्लिश लिखने में मसला होता है कि जी शीप की इंग्लिश अब मैं शीप्स लिखूं या शीप ही आएगा, इसी तरह दूसरे ट्रस की ट्रस का प्लूरल क्या होगा वगैरह वगैरह। तो उनके हवाले से जो रूल्स हैं वो हम आपके साथ पढ़ते हैं एंड यू विल बी एबल टू लर्न दीज थिंग्स। There are many plural nouns because we use nouns so frequently when writing. It is important to know that all of them. The correct spellings of plurals usually depend on what letter the singular noun ends in. कहाँ पे singular noun जो है what letter किस letter के ऊपर singular noun end हो रहा है उसके हवाले से फिर हमें पता चलता है कि जी उसका हम plural कैसे बनाएंगे। Let us see. First rule है जी टू मेक रेगुलर नाउन प्लूरल। रेगुलर या आम जो नाउन है वो प्लूरल अगर आपने करना है तो आप उसमें एस लगा के उसको कर सकते हैं प्लूरल। फॉर एग्जांपल कैट, कैट से कैट्स हो सकता है, हाउस हाउसेस हो सकता है, चेयर चेयर्स हो सकता है। ठीक है जी, तो सिंपली ऐड एस एंड इट विल बिकम प्लूरल। If the singular noun ends in s, double s, sh, ch, x or z, you usually add es to the end of to the end to make it plural. तो अगर इन सारों के ऊपर कोई नाउन एंड हो रहा है तो उसके एंड पे आप es लगा के प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरिस, तो आयरिस इज ट्रस ट्रसेस, मार्श मार्शेस, लंच लंचेस, टैक्स टैक्सेस, ब्लिट्स blitzes। ठीक है, in some cases singular nouns ending in s or z require that you double the s or z prior to adding the es for pluralization। ज़्यादातर जो है उनको डायरेक्टली आप es लगा के प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आपको अगर s और z है ना उनके एंड पे तो आपको उनको डबल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बस है तो बसेस करने के लिए आपको दरमियान में डबल एस लगाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह फैज है तो फैजिस आप करेंगे विद डबल एस डबल जी और एंड पे ई एस लगा के आप उसको प्लूरल कर देंगे। Rule number 4. For most of the nouns that end with F or EF, you can add S to form the plural version. Be aware of the exceptions however, कि कुछ exceptions भी हैं लेकिन normally जो F या EF पे हैं उनको आप S लगा के plural बना सकते हैं। For some nouns ending this way, you must change F or EF to VE बिफोर एडिंग दी एस। तो कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है कि उनको आप एंड पे एफ या ई एफ की जगह पे वी ई करके फिर एंड पे एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। एग्जांपल्स देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। रूफ है रूफ्स, बिलीफ है बिलीफ्स, फिर है जी शेफ शेफ्स, चीफ चीफ्स। ठीक है जी, तो ये तो नॉर्मल जो ऊपर वाला टिपिकल रूल है उसके मुताबिक है, लेकिन जो एक्सेप्शंस वाले हैं फॉर एग्जांपल वाइफ है तो वाइफ्स नहीं आप लिखते, आप उसको वी ई के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, तो वाइफ्स, वुल्फ है तो वुल्फ्स। ठीक हो गया, नेक्स्ट चले जी। If a singular noun ends in y and the letter before the y is a consonant, you usually change the ending to ies to make the plural noun। तो अगर वो y के ऊपर एंड हो रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है यानी कि एनी लेटर अदर देन वाउल, तो फिर आपको ies लगा के उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सिटी है तो उसका प्लूरल सिटीज हो जाएगा और पपी है तो पपीज हो जाएगा। If the singular noun ends in y and the letter before y is a vowel, then simply add an s to make it plural. For example, ray है तो rays, boy है तो boys। अब ये देखें कि a जो है y से पहले आ रहा है ये भी एक vowel है। vowel है या vowel है, मेरी आवाज़ शायद क्लियर ना आ रही हो। और boy में y से पहले o है, that is also a vowel, तो boys। If the singular noun ends in O, you usually add es to make it plural। तो अगर पोटैटो है वो एंड पे आप es लगा के उसको पोटैटोस कर देंगे। इसी तरह टोमेटो है, ओ पे एंड हो रहा है, सिंगुलर नाउन है तो आप उसको टोमेटोस कर देंगे। एक्सेप्शंस भी हैं कुछ इस रूल के कि फ़ोटो है तो उससे फ़ोटोज़ बन जाएगा, उससे फ़ोटो
ES नहीं आएगा, सही है जी। पियानो है तो पियानोज डायरेक्टली पूरा, हेलो है तो हेलोज। With the unique word volcano, you can apply the standard pluralization for words that end in O or not। चाहे जो standard वाली है ES वाली वो कर लें, चाहे आप ना करें, वो दोनों तरह से चल जाता है। That is volcanoes ES वाला भी चलता है और volcanoes S simply ऐड करके भी प्लूरल हो जाता है। ठीक है जी। Next we have rule number 8. If the singular noun ends in us, the plural ending is frequently I। तो उसके एंड पे आप आई लगा के उसको प्लूरल कर सकते हैं। कैक्टस है तो यूएस निकाल के आप आई लगा देंगे तो ये उसका प्लूरल बन जाएगा। फोकस है तो उसका यूएस निकाल के या रिमूव करके आप एंड पे आई लगाएंगे तो फोसाई या फोकाई, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें, वो इसका प्लूरल होगा। फिर if the singular noun ends in is, the plural ending is es। तो अगर is पे singular noun end हो रहा है तो उसका plural end es के साथ होगा। एनालिसिस है तो एनालिसिस ses वाला जो है वो plural होता है, मल्टीपल एनालिसिस को कहते हैं। इसी तरह क्राइसिस है तो क्राइसिस बन जाता है, CRISIS सिंगुलर होता है, CRISES जो है वो प्लूरल होता है। इसी तरह एलिप्सिस है तो एलिप्सिस SES वाला जो है ये आपके पास प्लूरल हो जाएगा। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ON, द प्लूरल एंडिंग इज यूजुअली A। तो सिंगुलर नाउन अगर ON पे एंड हो रहा है तो प्लूरल एंडिंग में आप एंड पे A लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फिनोमिनन है तो यहाँ पे आप ये वाला जो ON है इसको हटा के A लगा देंगे, फिनोमिना बन जाएगा, एंड दैट इज प्लूरल। सिमिलरली क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया जो है इसका प्लूरल हो जाएगा जस्ट बाय रिमूविंग ON एंड एडिंग एन A। सम नाउन्स डोंट चेंज एट ऑल व्हेन दे आर प्लूरलाइज्ड। फॉर एग्जांपल फिश है तो फिश ही रहता है। इसी तरह शीप है उसका भी प्लूरल शीप ही होता है। सीरीज का भी सीरीज है। स्पीशीज का खैर प्लूरल जो है ये तो स्पीशी होता है। ठीक है जी, स्पीशीज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल जो है वो स्पीशी होता है, इसको हम हटा देते हैं। डियर है तो डियर्स, डियर। चले इस एग्जांपल को भी काटते हैं, यहाँ पे मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। फिश है तो उसकी जमा भी फिश ही होती है। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ फिश को भी आप फिश कहते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिश के जी 4-5 किस्म की मछलियाँ हैं तो देर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। ठीक है जी। और अगर सेम टाइप की फिश है तो ही गॉट मच फिश इन द वाटर या फिर इन द सी। ठीक हो गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स हु आर वेटिंग फॉर द ग्रामर सीरीज़, और ताकि वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दिया करें। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी नई वीडियो पोस्ट होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड आई होप कि आई विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोज़ सून इंशाल्लाह। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।